देखिए, मोहित रैना जो है वो बहुत कम काम करते हैं, सिलेक्टिव काम करते हैं, लेकिन काम बढ़िया करते हैं। एंड गेस व्हाट, ही इज बैक ऑन ओटीटी और इस बार नजर आएंगे मुंबई डायरीज में। ये जो कंटेंट है ये बेस्ड है 26/11 के इंसिडेंट पर एंड फर्स्ट से कामा हॉस्पिटल पर जो अटैक हुआ था उस पर आधारित है, उससे इंस्पायर है। तो चलिए मोहित से खास मुलाकात करते हैं, जानते हैं इस कंटेंट के बारे में और उनके किरदार के बारे में कुछ और। 26/11 का वो दिल दहलाने वाला समय हर मुंबईकर को नहीं, हर इंडियन को भी याद है। इस विषय पर काफ़ी फिल्में और प्रोजेक्ट्स बने हैं, पर आज उसको एक नया टच देने आए हैं नताशा, मोहित, मृण्मय और सत्यजीत उनकी नई वेब सीरीज मुंबई डायरीज 26/11 के साथ। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स गाइज। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा, जब हम वो दौर याद करते हैं तो अगर आपको याद होगा कि आप उस समय पर क्या कर रहे थे, कैसा आपका माइंड स्टेट था। मोहित, आपसे शुरुआत करते हैं। अगर मैं प्रिसाइसली उस टाइम की बात करूँ, आई स्टिल रिमेंबर मैं वाशी साइड पे अपनी फ्रेंड से मिलने गया हुआ था एंड आई वाज कमिंग बैक इन द कैब एंड आई स्टिल रिमेंबर तब व्हाट्सएप वगैरह स्मार्टफोन्स इतने रेडली यूज़ नहीं हो रहे थे। सो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे फ़ोन किया था। सो यूजुअली ही डजंट कॉल मी मच, सो उनका कॉल आया। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग ऐसे व्हाई इज ही कॉलिंग मी। तो मैंने उठाया नहीं उसे क्योंकि मैं दोस्तों के साथ था। उनका फिर कॉल आया तो मैंने कहा चलो अब उठा लेते हैं। सो आई पिक्ड अप द फोन। ही सेड अरे भाई तुम कहाँ हो? आई सेड आई एम जस्ट ट्रैवलिंग बैक होम एंड ऐसे गया था। ही सेड भाई यहाँ जो हम सुन रहे हैं वो तो बॉम्बे का हाल तो बहुत ख़राब है एंड व्हाट आर यू अप टू? सो देन आई स्टिल रिमेंबर हमारे पास FM था, तो मैंने अंकल को जो टैक्सी वाले थे उनको बोला कि FM ऑन कीजिए। देन ऑन FM वी हर्ड द न्यूज़ एंड देन आई वाज नॉट अलाउड टू एंटर मुंबई बिकॉज तब तक पूरा उन्होंने मुंबई आउटस्कर्ट्स पूरा सील कर दिया था। सो देन आई हैड टू स्टे एट माई फ्रेंड्स प्लेस इन वाशी फॉर 3 days एंड द लास्ट डे व्हेन आई केम बैक, व्हेन आई वाज कमिंग बैक, आई स्टिल रिमेंबर दैट साइलेंस in the air in Bombay. That was the first time I saw that, and you know that just gave me goosebumps. I had never seen Mumbai like that. मैं नताशा, आप में से कोई बताना चाहेगा कि ये लोग तो उस समय स्कूल से वापस आ रहे होंगे। मैं जस्ट पास आउट हुई थी। मैं तो स्कूल में ही थी। आई वाज इन स्कूल एंड एक्चुअली एक बहुत ही रिलेटेबल इंसिडेंट था मेरे लिए जब मैं शूट कर रही थी। एंड क्योंकि क्या हुआ था कि मैं स्कूल में थी एंड मेरा एक स्कूल ट्रिप था जो कैंसिल हो गया था। एंड मेरी मम्मी डॉक्टर हैं, तो वो टाउन में ही एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। एंड आई थिंक पता नहीं, मैं शायद 6th या 7th ग्रेड में थी तभी। एंड मम्मी आई हर्ड कि ये सब चल रहा है एंड ये सब न्यूज़ आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, और ये भी नहीं पता था कि मम्मी वापस आ पाएंगी या वहीं रहेंगी। सो मम्मी का कॉल आया कि शी इज़ लीविंग एंड तभी कुछ ऐसे स्केयर्स चल रहे थे कि ट्रेन में भी ट्रेन्स में ऑल्सो ये था कि दर्स प्रॉब्ली कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है नहीं है, कुछ पता नहीं। तो मम्मी निकली थी हॉस्पिटल से, उन्होंने कॉल किया था एंड आई थिंक टाउन से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगता है। उस दिन उनको 3 घंटे लगे एंड मैं कॉन्स्टेंटली उनको कॉल कर रही थी एंड कॉल लग नहीं रहा था। तो आई थिंक वो जो उतना टाइम था वो 3 घंटे फेल्ट लाइक अ लाइफ टाइम, क्योंकि तब आपको पता नहीं क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इतनी दहशत फैली हुई है हर जगह एंड मेरी मम्मी घर नहीं आई थी। सो दैट वाज एक्सट्रीमली हार्ट रेंचिंग। सो या आई थिंक हम लोग कॉल कर रहे थे मुंबई में जो भी कोई हमारे रिश्तेदार थे उनको कि आप किधर हो, आप सेफ हो, क्योंकि पता नहीं चल रहा था वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग घुसे हैं मुंबई में। तो मैं जस्ट पास आउट हुई थी और उसके बाद जब इस इंडस्ट्री में आने के बाद कई किस्से मैंने सुने हैं कि हम वहाँ पे थे। एक किसी की मीटिंग ताज में चल रही थी, पर हाँ वो हमारे लिए भी काफ़ी डरावना सपना था। आई थिंक फॉर एंटायर नेशन सभी लोग डरे हुए थे, सभी लोग वरीड थे एक दूसरे के लिए। 2009 मेरा दूसरा साल था बॉम्बे में, मुंबई में, और आई रिमेंबर मैं अंधेरी ईस्ट महाकाली नाम की एक जगह वहाँ पे रहता था। छोटे छोटे जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे, तो हम लोग नीचे एक मेस थी हमारी जहाँ हम खाना खाने जाते थे। वापस आ रहे थे तो पुलिस की एक गाड़ी निकली, उन्होंने बोला सब ऊपर जाओ। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक मेरी मॉम ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि टीवी में कुछ आ रहा है वहाँ। फॉर अ वाइल लोगों को समझ नहीं आ रहा था गैंग वॉर हो रहा है कि टेररिस्ट अटैक है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2-3 घंटे तक ये पता करने में लग गया हो। तो माहौल में एक बहुत ही एक टेंस माहौल हो गया था। और उसके बाद आई रिमेंबर 2-3 दिन तक तो पुलिस की गश्त चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी बिल्डिंग में
एक वहाँ पे व्यक्ति थे जो CST से वापस आ रहे थे, तो उनका निधन हो गया था। तो वो जो माहौल था, आप देखते हैं कि कैसे आप देखते हैं कि दुनिया में हमला हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये आपके घर के सामने हो रहा है। अब आपके आसपास के लोग जो हैं वो उससे सफ़र कर रहे हैं, अपनी जान खो रहे हैं, तो दिल दहला देता है, आपको तकलीफ़ देता है। दैट वाज समथिंग, इट वाज हार्ट रेंचिंग। You know, I'll just add to that because I personally हूँ कश्मीर से हूँ, so I used to think that मैंने सब कुछ देखा हुआ है, I've been there, done that, I've seen it all, but वो सबसे पहले मैंने मुंबई जैसे शहर में कभी इमेजिन नहीं किया था। You would never imagine in your wildest dream कि भाई ये ऐसा इस शहर में हो सकता है। So वो जो था, it was really something else। क्योंकि बॉम्बे पूरा रुक गया था, जो कभी नहीं 4 दिन तक बॉम्बे रुका हुआ था वो टाइम। मोहित, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी कहा कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं इसी टॉपिक पर, तो हाउ डज मुंबई डायरीज 2611 स्टैंड आउट, कैसे स्टैंड आउट करता है? See, I completely agree with you। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पे इंटरनेशनल भी बन चुके हैं एंड इंडिया में भी बन चुके हैं, बट हमारा प्रोजेक्ट इससे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हमारा बैकड्रॉप जो है बेसिकली इज द इवेंट, but our main focus, the storytelling, is through the perspective of the hospital, of the frontline workers. So the event happened, but what happened and what happened during that particular night in the hospital and how they responded to it. हमारी story primarily उन पे based है. Like I play one of the doctors, and Natasha, Munmay and Satyajit, we all are part of the hospital. So हम लोग सब कैसे इकट्ठा होके उस रात को, unfortunately Konkona is not here, otherwise she would have been able to explain better, हम सब लोग कैसे मिल के उस रात को कैसे पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, that is primarily the focus of the show, including the emotional part. And I think if I'm not wrong, इंडिया में ये पहली ऐसी एक मेडिकल सीरीज, आई वुड से इट, है which is completely focusing on what these people go through. Correct, right? I think I would like to add something to it. Sometimes होता ये है कि आप डॉक्टर्स और जो पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी होती है, पैरामेडिक्स होते हैं, आप उनके ऊपर अपना भार छोड़ देते हैं कि भाई, वो बोलते हैं ना भगवान का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर्स खुद अपनी ज़िंदगी में कौन सी एंग्जाइटीज़ के थ्रू जा रहे हैं, उनकी क्या जद्दोजहद है, उनके क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इवेंचुअली एक इंसान ही है, और वो कैसे डील कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन आपकी कैपेसिटी, जो आपको अगर 15 से 20 पेशेंट्स आ रहे हैं, बॉडीज़ पे बॉडीज़ आ रही हैं, आपको पता नहीं है, आप बहुत ही एक स्ट्रेस माहौल में काम कर रहे हैं, तो उसको दर्शाना वही जो मोहित ने कहा, फ्रॉम द हॉस्पिटल्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दीज डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, जो अभी तक दर्शाया नहीं गया था मेरे ख्याल से। जी, मैंने सुना है काफ़ी लोगों को खून देखते तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर तो आप लोगों ने सीन्स में काफ़ी ऐसे सीन्स किए हैं, तो आप में से कोई है जिनको उस चीज़ से डर लगता है पर्सनली? ऑप्शन नहीं चाहिए। जब ऑपरेशन कर रहे थे तब जो मेकअप था, हाँ, समटाइम्स दैट बहुत ज़्यादा हो जाता था, बहुत रियल होना ही था, क्योंकि नहीं तो पकड़े जाएंगे। सीरीज हमारी मेडिकल और हॉस्पिटल के ऊपर है, तो हम तीनों काफी टाइम ऐसे एक को टच करना है। हाँ, एंड मोस्टली हम तीनों काफ़ी बार ऐसा है कि हम साथ में काम कर रहे हैं, तो जब हम कुछ देखते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि एक सेकंड थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड देन वापस जाना पड़ता है, क्योंकि लाइक यू सेड कि हमने काफ़ी ब्लड के अराउंड वर्क किया, बट थैंकफुली आई थिंक जो एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि हमने उसके पहले काफ़ी वर्कशॉप्स कर ली थी, तो हम वी गॉट काइंड ऑफ यूज्ड टू इट, बट फिर भी सेट पे माहौल बहुत अलग था। मोहित भाई, वो डॉक्टर शेख जो आते थे हमारे हमें सिखाने के लिए, देखिए मैंने जो 8 साल में सीखा है, मैं आप लोगों को 15 दिन में सिखाने की कोशिश करूंगा। मोहित भाई लाइक, अरे यार ये क्या बोल रहे हो, क्या जल्दी सीखना पड़ेगा, जल्दी सीखना पड़ेगा। You know, I'll just add to that. Usually क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहली सीरीज है, यूजुअली आप एक बिजनेसमैन प्ले करते हो, आप एक यूनिफॉर्म में कुछ कैरेक्टर प्ले करते हो, यू प्ले अ थीफ, यू प्ले अ लॉयर, एनीथिंग। So I think we 4 of us right now sitting over here are really lucky that we are a part of this show, because usually medical fraternity पे जैसे मैंने बताया, it's not इतनी सीरीज नहीं बनती है। So जो वर्कशॉप भी थी, it was very exciting. We all were so excited to
just get into the shoes कि भाई हम शुरू करें, because as an actor क्या होता है, you're always very greedy and you know hungry to play different characters, so आपको सब कुछ play करने को मिल जाता है, but डॉक्टर और मेडिकल का आपको बहुत like this is the first time I'm even holding a scissor in my hand, you know, so Scalpel. हाँ स्कूल के बाद पहली बार मैंने पढ़ाई की है लाइफ में, कि वर्कशॉप होने के बाद जाके अरे ये क्या सारे टर्म्स है, कैसे इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, वहाँ से शुरुआत थी। चीज़ें उसकी आप जैसे हमारे यहाँ हमारे बीच में कंपटीशन होता था कि वो लगना चाहिए नेचुरली, वो आप डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर प्ले कर रहे हैं, तो इट कांट बी सुपरफिशियल। तो हमें वो कंपटीशन होता था, याद है कि ग्लव्स किसी की उंगली कहीं लग गई, किसी का उसका भी टाइम स्पैन होता है कुछ, हाँ 15 सेकंड में 10 सेकंड में होना चाहिए। हम 10 सेकंड में इट शुड लुक दैट वी आर प्रो, कि हमने 10 सेकंड में पहन लिया और हम बिना देख के पहन लिया, हम तो ऐसे पहनते थे। It might look very easy, but वो इट्स लिटरली लाइक जब बॉडी आ रही है आपकी ऐसे ऐसे जाता है, फिर व्हेन यू स्टार्ट आई रिमेंबर वन इंसिडेंट मोहित के साथ, उसका क्लोजअप लगा था, वो पहन रहा था, उसकी पांचों उंगलियां एक ही एक में थी, and then he was doing it and we were in the scene, I was trying to control that because it was unbearable, वो ऐसे ही कर रहा है, चारों उंगलियां लटक रही है and he's continuing with the scene, he's not stopped। तो मोहित भाई का फेवरेट होता है यार पाउडर ला के दो, क्योंकि उसमें चिकनाहट होती है तो आराम से फिर वो अंदर चला जाता है। पाउडर उसके लिए भगवान था। ये ग्लव्स वाली चीज़ के साथ मैं भी को रिलेट कर सकती हूँ। मेरी मम्मी नर्स हैं और कभी कभार मैं भी घर में ट्राई करती हूँ, उनको चाहिए था मैं डॉक्टर बनूँ, पर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो मैं कभी ट्राई करती हूँ, मैं अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बनी हूँ, बेचारा पेशेंट उसको सफ़र करना पड़ता। जी, साथ ही साथ ये पूछना, यहाँ पर तो मुझे काफ़ी बॉन्डिंग दिख रही है आप लोगों के बीच में, तो कोई ऐसा कोई BTS में इंटेंस ड्रामा है पर हमेशा सेट्स पे तो फन होता ही रहता है, तो कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो? मुझे आई डोंट इवन नो कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, क्या बोल दो बोलना ये चाहिए? राज। तो जो हमारे कॉस्ट्यूम्स थे, आप देखेंगे शो में, ये एक दिन की कहानी है और हम जो भी हो रहा है उसमें हम वो दर्शा रहे हैं। तो मेरा जो कॉस्ट्यूम है उसमें मैंने जीन्स पहने हुए हैं और उसमें एक नाड़ा है और एंड एनीवे, तो मतलब हमारी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। तो सत्या क्या करता था, कभी कभी हम खड़े हैं, मैं ऐसे कैरेक्टर में हम ट्राइंग टू सी कि हाँ ये करेंगे, तो मेरा नाड़ा खींच देता था एंड वो ऐसे मोमेंट पे खींचता था कि सत्या यार क्या कर रहा है यार, मुझे शॉट के लिए जाना है। Listen, you were exaggerating it. It was not a nada. नाड़ी परीक्षा It was not a nada, but it was like a Excuse me, guys. I just want to make it clear right now. It was not a nada. It was वो जो डिजाइन वो बच्चों वो जब आप क्लासरूम में भी होते हैं माहौल वैसा बन गया था ना, बिकॉज ये हमारे सीनियर हैं, ये हमारे बड़े डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर साहब हैं और इनकी बात मान रहे हैं हम सब, और फिर हम लोग आपस में भी एक दूसरे की टांग खिंचाई तो चलती रहती थी। देखिए होता क्या था, माहौल इतना टेंस था ना, और ये टेक्निकली इस शो की खूबी आपको बताऊं मैं, एट एनी गिवन पॉइंट 60 to 70 उसमें जूनियर आर्टिस्ट होते थे। प्रोस्थेटिक की ऐसी एक फैक्ट्री लगी रहती थी जहाँ 6-7 लोग अलग अलग बॉडीज में प्रोस्थेटिक के वो सारे फिट कर रहे हैं, तो वो माहौल इतना गमगीन रहता था कि हम लोग को वो फ्यूज करना ही पड़ता था आपस में, अदरवाइज क्या होता है, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, उस खून आपके सर पे चढ़ने लगता है, वो एंग्जाइटी आप फील करते हैं तभी आप उसे दर्शा सकते हैं, आप फेक नहीं कर सकते ऐसे मामले। तो हमें वो डिफ्यूज करना पड़ता था कि कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई मजाक कर रहा है, अदरवाइज बॉन्डिंग हमारा था ही, हम वर्कशॉप के टाइम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे एक दूसरे के साथ। पर एंड क्रेडिट गोज टू निखिल, जो एटमॉस्फेयर वो सेट पे क्रिएट करते थे, तो उसमें धूल है, मिट्टी है, कुछ पिलर्स पड़े हुए हैं, डेड बॉडीज आ रही है जो देखने में इतनी रियल है कि आप 2 सेकंड हम सारे लोग थम जाते थे एक हाथ देखने के बाद, सीन देखने के बाद। तो मज़ा काम में आया, हमें अच्छा काम करने को मिला, उसमें मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है वी 4 of us we are extremely privileged to be a part of this, because ऐसा मौका एज एन एक्टर जिंदगी में बहुत कम मिलता है, और इतनी डेप्थ में जाके प्लेइंग अ डॉक्टर, आई थिंक दिस इज द मोस्ट। 3-4 जो प्रोफेशंस होते हैं, एक होता है मिलिट्री मैन, आर्मी में जाना, आपके डॉक्टर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस ऑफ आवर सोसाइटी, और समवेयर बीइंग एन एक्टर अगर हमें प्ले करने को मिल रहा है सुपरफिशियल तरीके से नहीं, बहुत डेप्थ में जाके, आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, एंड
I mean, this will always be very close to our hearts. True. I completely agree. मोहित, आप सीनियर डॉक्टर प्ले कर रहे थे, ये सारे जूनियर्स थे, तो किसी के ऊपर रौब जमाया आपने वहाँ पर? नहीं मुझे Yeah. So the character that I play of Dr. Kaushik Oberoi, वो थोड़े से हटके हैं. He's I don't think he has anything common with Mohit also. So and pressure बहुत है, and I would say he's trying to be a perfectionist, and he's very passionate about his work. So when he's there in the operation theatre or is in the hospital, उनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता. So उसके around if there is anything that is happening, it really doesn't go well with him. So उस सिनेरियो में I think he is somebody who would get a little cranky, who is a little short-tempered, maybe किसी को डांट दिया ऐसा. So I think उस मामले में on camera कुछ ना कुछ तो definitely मैंने किया ही होगा. ऑफ कैमरा कभी नहीं कोशिश की? Off camera ये लोग मौका कहाँ देंगे? वही देख रहे हैं, सब बोले जा रहे हैं, हम चुप हो. और एक आपको मैं मजे की बात बताता हूँ. तो हमारा जो सेट था ऑलमोस्ट एक फुटबॉल फील्ड के आधी एरिया जितना होगा. तो सबकी वैन्स अलग अलग रहती थी. तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने एक चीज़ तय की कि हम बीच में एक हेडक्वार्टर बनाएंगे जहाँ पे सारे एक्टर्स यानी सारे डॉक्टर्स और सारी नर्सेज वहीं रहेंगे, कोई वहाँ से हिलेगा नहीं. हम सब चुपचाप वहीं बैठे रहते थे, हम लोग मस्ती करते रहते थे. जिस दिन जिसका सीन, क्योंकि आप एक रात की कहानी है, एक रात की कहानी है, तो इतना लंबा वक्फा बीत जाता है. लेकिन जिस दिन जिसका सीन रहता था तो मोहित भाई नहीं दिख रहे, अरे उनका सीन है, वो बगल में बैठ के अपना चुपचाप. नताशा नहीं दिख रही, तो 1 by 1 अदरवाइज बहुत सारी बातें चलती रहती थी, मस्तियाँ चलती रहती थी. वो तो क्या मजा है. आई थिंक निखिल सर ने ये चीज़ काफ़ी अनइंटेंशनली की है, पता नहीं, बट आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि हम सब सेट पर रहते थे, हम उस हेडक्वार्टर्स में रहते थे, जस्ट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम एज एक्टर्स एज पीपल बॉन्ड कर पाए एंड वी कुड टेक दिस फॉरवर्ड. नहीं तो सब वैनिटी में बैठे रहते हैं. दिस एक्चुअली गेव अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम समझ सके किरदारों को, एक दूसरे को, एंड हाउ वी कैन वर्क बेटर. सो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. But genuinely, when you look at Mohit Raina like this, or Natasha like this, or Mrunmayee like this, and I can't even imagine these people have played those parts because he's looking like a stud boy over here. You see this guy transforming completely into Dr. Oberoi, you know. Same with her. So kudos to these people. And सबसे अच्छी बात यह कि जब आपके पास आसपास इतने अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, you're not acting anymore, you're just reacting to the situation. जैसे नताशा ने कहा, माहौल ऐसा बन जाता था हमारे यहाँ सेट पे, you're just reacting to the situation. तो इतने लंबे टेक हैं जो I think 3-4 मिनट 5 मिनट काफ़ी वन शॉट्स थे. मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, तो एक छोटा सा सेगमेंट है मेरे पास. आप लोगों ने काफ़ी इक्विपमेंट्स यूज़ किए होंगे वहाँ पर. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, तो मैं चाहूँगी कि वो पिक्चर्स स्लाइडर पर आए. मेरे करण अर्जुन स्टेथोस्कोप. ओके, पहला जो भी पहले बोलेगा सर आप मैंने बोला था ना, जी. स्टेथोस्कोप. हाँ ठीक है, फाइन. Point 1. मॉनिटर. Monitor. It is a monitor. It's called a patient monitor. Patient monitor. It's a monitor, जी. guys. It's a ये मुझे मिलना चाहिए. Stretcher. जी. Oxygen cylinder. नहीं, I'm just trying to मैंने काफी अच्छा Thermometer. Thermometer इसका होगा. मैंने ये उसका आइकॉन है सर. अच्छा जी सारे. अच्छा, इसका आइकॉन कभी फोन पे देखा नहीं. Gloves. good. I'm so proud of myself. मैंने कितना अच्छा सिखाया है. नहीं, you're wrong. उसके आगे एक और वर्ड आता है. डॉक्टर्स. हाथ डॉक्टर. सर्जरी. Surgical gloves. जी, right. So we have 6 images. ठीक है, चलो शेयर कर लेते हैं. एक और इसी में एक सेगमेंट है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. ये सही नहीं है, ये मुझे ये मुझे ये कौन सी ह्यूमन बॉडी है? वाह, काफी अच्छी ह्यूमन बॉडी है. मेरे पास है यहाँ पर, तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ऑप्शंस है, जो भी पहला आंसर दिया उसको पॉइंट मिलेगा. राइट? हैम्पर मिलेगा? हैम्पर फिलहाल तो नहीं मेरे पास. ठीक है. हाउ मेनी कितने ब्लड टाइप्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में? 4, 3 या 2? Come on, Mrunmayee. चार. ओके. डीएनए कहाँ स्टोर होता है? फिंगरनेल्स, क्रोमोसोम्स या जेनिटल्स? क्रोमोसोम्स. Fingernails. Right. Both are right. What is the color of blood until it
it hits the surface, gray, blue या black? ब्लैक। ब्लू। ब्लू। डॉक्टर की बेटी है शायद इसलिए पता होगा। ये मैं एक्चुअली अगर सारे राइट होते तब मैं बोलती, पर आपने पहले बोल दिया, प्रेशर हो शक्ल पे गया। दिखा है तुक्का पर है। नहीं, rubbish guys, this is Okay. so unfair। ब्लड सेल्स का शेप क्या होता है? स्टार्स, ट्रायंगल्स या किडनी बीन्स जैसा? किडनी बीन्स यार। नहीं, चिकपीस जैसा। ओके, It is, यहाँ पर right? आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। यू आर राइट, यहाँ पर आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। हाउ मच वाटर इज देयर इन द ब्रेन? 5%, 100% या 80%? 80। किसी को नहीं आ रहा, सिर्फ इन्हें क्यों आ रहा है? क्योंकि मम्मी ने पढ़ा के भेजा है ना, मम्मी ने पढ़ा के भेजा है सुबह। अरे इसको मैं But बता no, रहा हूँ, it's when not I nothing to- came, I saw both of them together. Oh my उसने God, already this is सब कुछ rubbish. homework कर No, लिया। I can't. नहीं, नहीं पता है। नताशा, It's Guys, I'm just impossible. really मैंने intelligent, पढ़ाया okay? है इनको, मुझे नहीं मालूम कितना कौन इंटेलिजेंट है। I'm very- अच्छा ओके, ये वो इंसान है जो बोलता है कि मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में था जब ये इवेंट हुआ। ये 12th में थी उस समय। मैं 12th में नहीं थी। मैंने मॉम से बात किया, आंटी ने मुझे बताया you were in 12th. से बात Please, किया है। please start. ओके, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? ये बिना ऑप्शन। अरे you know, oh shit, this was asked before. That's why we know it. That's why I didn't know that time. स्विमर्स ईयर क्या है? एक इन्फेक्शन, एक हार्ट वॉर्म या फिर एक हियरिंग टाइप? स्विमर्स ईयर। Getting right. I think You're wrong. swimmers, this thing. Oh, एक और क्या पहला क्या था? एन इन्फेक्शन। infection. हाँ, क्योंकि दोनों ने बोल दिया था आपने। अच्छा नहीं, इसने क्या बोला? मैंने बोला ही नहीं कुछ। I didn't say anything. इन्फेक्शन की तरह ही लगा That's like that. ओके, लास्ट जब आप बॉर्न होते हो तब आपके पास ज़्यादा हड्डियाँ होती है एक अडल्ट होने तक? यस और नो, ट्रू और फॉल्स? तब ज्यादा होती है कि कम होती है? वो सवाल क्या था? ज़्यादा होती है। हाँ, जब ज़्यादा आप बच्चे होती है। होती हैं कि नहीं होती? हाँ ना, कैसे, उसका लॉजिक? नहीं होती है। I don't think so. I पर don't think होती है ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने As you grow, See, I want I to don't just know. clarify, we are fake Senior doctors. doctors. We are fake doctors. Okay, so don't take us too we have seriously. WhatsApp में ग्रुप है हमारा फेक Exactly. So हम लोग ने सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग की है, 15 दिन की, मैक्स 20 डेज की, और कुछ दिन हमने इन कैरेक्टर्स को जिया है। So इतना सेल स्किन में अगर आप जाएंगी, तो हम लोग ऑलरेडी हमारी पोल खुल जाएगी। बट ये राइट है, जो खुल चुकी बराबर है। बात है, राइट है। उसके पीछे का लॉजिक मैं बताती हूँ। जब हम बड़े होते जाते हैं हमारी हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं। हाँ, exactly. इसीलिए हमारे पास जब हम बच्चे होते हैं तभी ज्यादा हड्डियाँ होती हैं। मुझे खाली यही याद था कि ज्यादा होती है, क्यों होती है? Wow, let's move on to the next segment. Yeah, we should. You should become a doctor. You should have. सेगमेंट खत्म हो चुका है फिलहाल हमारा। मैं लास्टली ये मोहित आपसे पूछना चाहूँगी जी। जाते जाते, बहुत टाइम से टीवी इंडस्ट्री मिस कर रही है आपको, आप टीवी पर दिखे ही नहीं इतने टाइम से, तो क्यों इतनी दूरी बनाए रखी है आपने और कब वापस दिखेंगे? Well, I guess ये जो फेज चल रहा है इस समय इंडस्ट्री में, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फेज फॉर एनी एक्टर, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, यू नो, एनीवन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। सो आई थिंक आई एम रियली लकी राइट नाउ, क्योंकि मुझे OTT प्लेटफॉर्म में या कहीं पे और बहुत जगहों पे डाइवर्स कैरेक्टर्स प्ले करने का अभी मौका मिल रहा है। सो आई वांट लाइक जस्ट एंजॉय दिस फेज, एंड जहाँ से टीवी से कुछ भी इंटरेस्टिंग ऐसा आता है, आई विल डेफिनेटली जंप इनटू इट right now, because I personally feel I'm really lucky right now that all of us are in this phase when Navasha is starting, or you know, all of them are doing different projects. So ये जो phase है, this is the best phase to be a part of this industry right now. So I think we all should just enjoy right now. जी, एक लास्ट 15 साल के ऊपर हो गए आपको इस इंडस्ट्री जी। में, हाउ डू यू सी योर जर्नी? उसको अगर डिस्क्राइब करने बोलो तो? Oh, I think again, I think I really feel blessed. बिकॉज जब मैं शहर में आया था ना, मैं किसी को जानता था, एंड आई हैड नो क्लू अबाउट हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मैंने जब मैं नया आया था तो मैंने हैंड मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। सो जहाँ कुछ पेन गाइड होता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट, यू नो, डू गिव इट, आई यूज्ड टू यूज माई हैंड, कॉफ़ी का मग हो, पॉन्ड्स की क्रीम हो, या सॉरी नॉट, आई मीन एनीथिंग फॉर दैट मैटर। सो वहाँ से यहाँ तक पहुँचना, आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग टू डू सो मेनी डिफरेंट रोल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। It's been difficult, but it's been worth it for sure. जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई मैसेज देना हो फैंस को कि ये क्यों देखनी चाहिए मुंबई डायरीज 26/11, तो वो दे सकते हैं। सत्यजीत।
आई थिंक जैसा बार बार कहा जाता है कि इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी चीज़ें कहानियाँ बन चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसी कहानी है जो डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से है। उनके ऊपर क्या बीती थी, उन्होंने कैसे डील किया था इस कैलामिटी से, इस ट्रेजेडी से। और बहुत ही इन डेप्थ तरीके से दिखाया गया इसे, और इट्स अ वेरी एज ऑन द सीट मेडिकल थ्रिलर जो आई थिंक आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो रुक नहीं पाएंगे। That's true. आई थिंक कास्ट के लिए देखिए सब लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, तो अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखने हैं तो मुंबई डायरीज 26/11 देखिए। थैंक यू सो मच एंड होप करती हूँ कि सीरीज बहुत ही अच्छी हो। ट्रेलर मैंने देखा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। Thank you so थैंक यू much. थैंक यू थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।